पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस दो संदिग्ध की पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें नकली पासपोर्ट कौन है? नकली पासपोर्ट ए है। देखिए कि इसमें डेट 31 अप्रैल लिखी है। 31 अप्रैल तो होती ही नहीं है, तो ए राहुल अपराधी है, नकली पासपोर्ट है उसका। डेकुआ ड्रेक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। डेक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके 3 पड़ोसियों पर शक होता है, एम्पायर, बेमबॉल, मैनकेविल, कैन। बताइए कि इन तीनों में से किसने चोरी किया होगा? वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वोल्फ जूते की पहचानते हैं, इसलिए चोर केविल है। सोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में है। बताइए कि इन चारों में से कौन है, ए या बी या सी या डी? बी। ए और सी लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। डी भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। बी उन चारों में इकलौता लड़का है। साय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पास पैसे चोरी हो गए। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। पेंटर बोला, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन बोला, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त था। बोलिए कि इन तीनों में से मेट से पैसा किसने निकाला? पहला पेंटर, दूसरा इलेक्ट्रीशियन, तीसरा क्लीनर। तीसरा क्लीनर। इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। एक दिन सोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई है। जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे। उसका शक सोहन के परिवार वालों पर गया और उनसे पूछताछ की। सोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैरों में चोट है और वह व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते।
उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। बताइए कि इन तीनों में से चोर कौन है? पहला चाचा, दूसरा चाची, तीसरा बहन। पहला चाचा। पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान थे। जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैरों में चोट थी, इसलिए वह चोर है। संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसा लगता है कि मरने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। पहला, नौकरानी कीरा। दूसरा, माली सेम। तीसरा, पड़ोसी बिल। दोस्ता लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा हुआ था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। बताइए कि इन चारों में से संदीप को किसने मारा? केरा, सेम, बिल, लियाम। बिल ने। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया